हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 2 विद्युत धारा। विद्युत धारा का आज का हमारा इस पाठ का दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व। क्या पढ़ने वाले हैं? करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, आपका पढ़ाई तो अच्छा चल रहा होगा और आज से हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे और फिर इसके बाद और सारी जो टॉपिकें हैं उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। क्या होता है धारा घनत्व? किसी चालक के एकांक क्षेत्र में प्रवाहित धारा की मान को क्या कहा जाता है? धारा घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी चालक के, मतलब कोई चालक है, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? धारा घनत्व कहा जाता है। मान लो क्या है, ये क्या है? कोई चालक है बच्चों। क्या है? ये कोई चालक है। इस चालक का कोई एकांक क्षेत्रफल है। मान लो एकांक क्षेत्रफल यहाँ है और यहाँ से जो धारा की प्रवाह हो रही है उसके मात्रा को क्या कहा जाता है बच्चों? धारा घनत्व कहा जाता है। और इसे एक तरीके से और जान सकते हैं। क्या या करके हमने दे दिया है कि धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कि धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। और क्या होता है, अर्थात इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है कि धारा घनत्व बराबर क्या बन रहा है? धारा अपान क्षेत्रफल बन रहा है। यानी, और एक मिनट, ये जो हमारा धारा घनत्व है बच्चों, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जे से। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है कि मान लो क्या है, ये कोई चालक है, इस चालक में कोई एक क्षेत्रफल है। इस चालक में मान लो ये क्या है? कोई एकांक क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल से जो आवेश की प्रवाह हो रही है उसके मात्रा को क्या कहा जाता है बच्चों? धारा घनत्व कहा जाता है। और धारा घनत्व का फार्मूला क्या बन रहा है? धारा घनत्व बराबर धारा अपान क्षेत्रफल बन रहा है। यानी जे बराबर आई अपान ए बन रहा है। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। समझ में आ रहा होगा। और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर इसका आई धारा आई का और ए का, यानी क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो हमने ले लिया मात्रक क्या हुआ? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे? हमें बीमा ज्ञात करनी है। बीमा ज्ञात करनी है तो बीमा क्या हो जाएगा हमारा? जे बराबर आई अपान ए है। तो आई का क्या होता है बच्चों? आई का क्या होता है? आई का बीमा क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। अपान में क्या है? ए है। क्या है? ए है। ए का क्या होता है बच्चों? हमने बताया क्या? मीटर स्क्वायर, यानी यल का स्क्वायर। यल स्क्वायर। ये हमारा क्या बना? ए अपान यल स्क्वायर बना। अब क्या करना है बच्चों? ये बराबर में क्या हो जाएगा? ए है, ए लिख लिया। अब क्या करना है? ध्यान से देखो बच्चों, ये जो यल स्क्वायर है ये नीचे है, इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए और ये यल ऊपर चला जाएगा, यल माइनस स्क्वायर। बच्चों ये हमारा क्या था? ये हमारा बीमा है। क्या है? बीमा है। किसका बीमा है बच्चों? धारा घनत्व का क्या है? बीमा है। ये हमारा मात्रक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि धारा कितने प्रकार का होता है बच्चों। धारा कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो धारा अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई धारा होता है और परिवर्तित धारा होता है। इसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले बच्चों आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। धारा के प्रकार। धारा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? धारा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अस्थाई धारा और परिवर्ती धारा।
तो हम जानेंगे कि अस्थाई धारा क्या होता है और परिवर्ती धारा क्या होता है। अब चालू करने जा रहे हैं। क्या चालू करने जा रहे हैं बच्चों कि हमारा जो होता है ये धारा कितने प्रकार का होता है? धारा दो प्रकार का होता है बच्चों। कौन कौन सा? अस्थाई और दूसरा परिवर्ती धारा। तो बारी बारी जानते हैं कि अस्थाई धारा क्या होता है और परिवर्तीय धारा क्या होता है। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, अस्थाई यानी रुका हुआ, अस्थाई यानी रुका हुआ। तो जानेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और लिखते चलेंगे और आप सब लिखते चलिए। अस्थाई धारा, अस्थाई धारा क्या होता है बच्चों? अस्थाई धारा क्या होता है? वे धाराएं, अस्थाई धारा क्या होता है? वे धाराएं जो समय के साथ अपनी मान को नहीं बदलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अस्थाई धारा कहा जाता है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसी धारा, ऐसी धारा जिसका मान, जिसका मान, जिसका मान समय के साथ, समय के साथ नहीं बदलती। समय के साथ क्या करती हैं? नहीं बदलती हैं, नहीं बदलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? यानी ऐसी धाराओं को, ऐसी धाराओं को, ऐसी धाराओं को अस्थाई धारा कहा जाता है बच्चों। अस्थाई धारा कहा जाता है। जल्दी जल्दी लिखने में बच्चों छोटा बड़ा हो रहा है तो आप सब कॉपी में हिसाब से लिख लेना। जो न समझ में आए हम बोल रहे हैं आप उसे नोट करते चलिए। क्या होता है? ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलती है, ऐसी धाराओं को क्या कहा जाता है बच्चों? अस्थाई धारा कहा जाता है। अब जानेंगे परिवर्तीय धारा क्या होती है। तो परिवर्ती हेडिंग डालते हैं, परिवर्ती धारा, परिवर्ती धारा। परिवर्ती धारा क्या होता है बच्चों? हमने जाना अस्थाई धारा क्या होता है, जो रुकी हुई है उनको क्या कहा जाता है? अस्थाई धारा कहा जाता है। अब परिवर्ती यानी जो चल रही है, तो लिखेंगे ऐसी धारा, ऐसी धारा जिसका मान, बच्चों किसका मान? जिसका मान क्या होती है? जिसका मान समय के साथ, समय के साथ क्या करती हैं? बदलती हैं, यानी हर समय बदलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? परिवर्ती धारा कहा जाता है। ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ बदलती है, ऐसी धाराओं को, ऐसी धाराओं को क्या कहा जाता है भाई? ऐसी धाराओं को परिवर्तीय धारा कहा जाता है। परिवर्तीय धारा कहा जाता है। बच्चों हमने एक गलती कर दी है यहाँ पर, हम परिवर्तीय धारा बार बार बोल रहे हैं लेकिन हमने लिख दिया है यहाँ पर परिवर्तीय। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हमारा क्या है? परिवर्तीय धारा है। तो बच्चों समझ में आया अस्थाई धारा परिवर्ती धारा क्या होता है। अस्थाई धारा वे धारा है जो समय के साथ नहीं बदलती है, ऐसी धाराओं को क्या कहा जाता है बच्चों? अस्थाई धारा कहा जाता है। परिवर्ती धारा क्या होता है? ऐसी धाराएं जो समय के साथ अपनी मान को क्या करती हैं? बदलती रहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परिवर्ती धारा कहा जाता है। तो बच्चों आप सब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो ये चीजें जो समझ रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि हाँ सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम मोटिवेट होंगे तो आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को इस चैनल से सब्सक्राइब भी करवाइए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धातुओं में वैद्युत चालन। धातुओं में वैद्युत चालन पढ़ना है तो आप सब पहले इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं में विद्युत चालन। धातुओं में विद्युत चालन क्या होता है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या होता है, ध्यान से देखो। धातुओं में विद्युत चालन, धातुओं में विद्युत चालन किसके कारण होता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में विद्युत चालन होता है। विद्युत चालन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन माइकल के आधार पर क्या करते हैं? चालन की व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। क्या होता है? यानी धातुओं में विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन माइकल कौन है बच्चों? माइकल एक वैज्ञानिक है। क्या बोल रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन माइकल के आधार पर, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? माइकल के आधार पर चालन की व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। यानी क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइकल के आधार पर, माइकल के नियम पर क्या करते हैं? चालन की जो चालन है, विद्युत चालन है, उसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। उसी निम्न प्रकार में से एक प्रकार हम भी ले लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। जो हमारा पदार्थ होता है बच्चों वो किससे बनता है? परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणुओं से मिलकर हमारा क्या बनता है बच्चों? परमाणुओं से मिलकर हमारा पदार्थ बनता है। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ क्या करते हैं बच्चों? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भली बाती सब जानते हैं कि जो भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, परमाणुओं से मिलकर ही बनता है। तो बच्चों आगे देखते हैं। और परमाणु में एक धनावेशित नाभिक, यानी परमाणु में एक धनावेशित नाभिक क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों? क्या बोल रहा है? और परमाणु में एक धनावेशित नाभिक की चारों ओर क्या करता है? कुछ निश्चित यानी कुछ फिक्स कक्षाओं में क्या करता है? गतिशील रहता है। यह इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। बच्चों क्या समझ में आया? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु में एक क्या होता है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश होता है। वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? नाभिक है, ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर कोई निश्चित क्या है? कोई निश्चित कक्षा है। उसमें क्या कर रहा है? उसमें गतिशील है। क्या है बच्चों? गतिशील है। ये देखो यहीं पर, ये देखो गतिशील है। क्या है? गतिशील है। ये एक निश्चित कक्षा है। इस निश्चित कक्षा में क्या कर रहा है? गतिशील है। क्या है? धनावेशित। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार होता है बच्चों? पहला संबंध इलेक्ट्रॉन, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनको हमें विस्तार से पढ़ना है। इसके पहले क्या करते हैं कि आप इसे कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तुरंत चालू करते हैं। तो बच्चों अब हमारा चालू होने जा रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के थे, वो कौन कौन से थे? संबंध इलेक्ट्रॉन और क्या था? मुक्त इलेक्ट्रॉन। संबंध इलेक्ट्रॉन क्या होता है उनके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद क्या जानेंगे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो जानते हैं क्या होता है, ध्यान से देखो। जो हमारा संबंध इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के पास वाले कक्षाओं पर नाभिक का नियंत्रण रहता है। क्या रहता है बच्चों? जो नाभिक है, आप क्लास 10th 11th 12th सब में आप नाभिक के बारे में तो पढ़ चुके हैं। नाभिक के पास वाले कक्षाओं पर, यानी एक नाभिक है, मान लो जैसे ये नाभिक है और नाभिक के पास वाले कक्षाओं पर नाभिक का नियंत्रण रहता है। यानी ये नाभिक है, नाभिक के जो पास वाली कक्षा है उस पे किसका नियंत्रण रहता है? नाभिक का नियंत्रण रहता है। तो इन्हीं कक्षाओं, तो सही है, तो इन्हीं कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को संबंध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी ये नाभिक है और नाभिक के पास वाली कक्षाओं पे क्या है? नाभिक का नियंत्रण है। जब नाभिक का नियंत्रण है, इस पे कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस कक्षा पे वही क्या कहलाता है? संबंध इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी ये नाभिक है
और नाभिक के पास वाली कक्षाओं पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, नाभिक का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। जब नियंत्रण है ये पास वाली कक्षाओं पे कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा, उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, संबंध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है बच्चों। तो इतना समझ में आया होगा। अब जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ने पर, अभी हमने नाभिक के पास वाली कक्षाओं के बारे में जाना, उस पे किसका नियंत्रण रहता है, नाभिक का नियंत्रण रहता है। तो इसे क्या कहा जाता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बच्चों खांसी आ रही है, तबीयत नहीं सही है, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या होता है, ये नाभिक है, क्या है, नाभिक है बच्चों। नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ने पर, ये नाभिक है, मान लो ये कक्षा यहाँ है, एक यहाँ है, इसकी दूरी जो बढ़ रही है, दूरी बढ़ने पर नाभिक का नियंत्रण कम हो जाता है। जैसे जैसे नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ती है बच्चों, क्या होता है, नाभिक का नियंत्रण कम हो जाता है। अब देखो इस पे कुछ कम पड़ेगा, इस पे कुछ कम पड़ेगा। अगर ये दूर और एक दूर कक्षा है, इस कक्षा में क्या होगा, नाभिक का नियंत्रण कम होता जाएगा, यानी इस पे इससे कम, तो इस पे इससे कम पड़ेगा, फिर इस पे इससे ज्यादा कम पड़ेगा। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ने पर, नाभिक है, नाभिक से जो कक्षाएं हैं उसके पास में, उसकी कक्षाएं जब बढ़ती हैं तो क्या होता है, नाभिक का नियंत्रण कम हो जाता है। इन्हें थोड़ा सा अगर हम ऊर्जा दे दें, इन्हें थोड़ा सा ऊर्जा देकर इनके संगत परमाणु से, जो इनके संगत परमाणु होते हैं उनसे अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों, इन्हें थोड़ा सा ऊर्जा दिया जाता है, ऊर्जा देने के बाद इनके संगत परमाणु को अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो क्या होता है, अलग कर दिया जाता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। एक मिनट, यही इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी चक्कर में बन नहीं रहा है, यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, कहलाता है। तो बच्चों इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा समझ में आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करें, वीडियो में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि लोग इसे पढ़ चुके और पढ़ सके और चीज़ों को जान सके। जो चीज़ें हम विस्तार से बताते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों में क्या करते हैं, आसान भाषा में इसे हम डिजाइन करते हैं और आपको समझाते हैं। आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक में बज रहे हैं तो उस टॉपिक को कमेंट कीजिए। मैं पिछले करीब आधे घंटे के बाद आपको वीडियो के जरिए आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।